हे गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इवन हम सबके लिए ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज तक आपने एक चीज़ सुनी होगी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, कि प्यार अंधा होता है, ब्लाइंड लव होता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ये ब्लाइंड लव? व्हाट इज़ ब्लाइंड लव? सच में ही प्यार अंधा होता भी है या नहीं होता है? तो इस वीडियो में व्हाट इज़ ब्लाइंड लव एंड इज़ लव ब्लाइंड और नॉट, हम दोनों ही टॉपिक को कवर करने वाला है। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जब आप कोई रिलेशनशिप में होते हैं, अब मान लीजिए आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, मतलब आपका जो पार्टनर है, मान लीजिए कुछ भी करता है, कुछ भी से मतलब मान लीजिए वो कुछ इस तरह की गलत हरकतें करता है, गलत काम करता है, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ सही नज़र आती है। अगर मान लीजिए आपका कोई मिलने वाला, आपका फ्रेंड, आपका नेबर आपसे के पास आता है और इस चीज़ को कहता है कि यार तुम्हारा जो पार्टनर है वो इस तरह से काम करता है, तो आप क्या होता है, उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं। इवन हम कोई भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हम उसके प्यार में बहके हुए होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, अटैच होती है, हम दोनों के बीच में एक लंबे पीरियड तक रिलेशन होता है, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में हमें उनकी बातें बुरी लगती है और हमें अपने पार्टनर की बातें सही लगती है। अब मान लीजिए आपका पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत करके आ रहा है, लाइक ड्रिंकिंग करके आ रहा है, स्मोकिंग करके आ रहा है, या कुछ फाइनेंशियल कुछ ऐसा पैसे का इशू की मैं बात करूँ, गलत तरीके से वो कमा रहा है और आपके पास आता है और आप उससे मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुमने ड्रिंक की, स्मोकिंग की। वो हमें क्या करता है, बहला लेता है, पुचला लेता है। कहते हैं ना, लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, कोई भी दो चार बातें की और बहक जाती हैं। हाँ, मैं सच मान लेती हूँ उन चीज़ों को। तो वही चीज़ हम सबके साथ क्रिएट होती है कि अगर जब आप किसी से प्यार करते हैं सच्चा, तो आपकी जो फीलिंग से इतनी अटैच हो जाती है कि उसकी कही गई झूठी भी बातें आपको सच में लगती हैं। ऐसे में आपको दूसरों की बातें बुरी लग जाती है, लेकिन अपने पार्टनर की बात कभी भी बुरी नहीं लगती। अगर वो आपसे झूठ भी बोलेगा ना, तो वो आपको सच लगेगा। आप उसके झूठ को, आप उसकी गलत बर्ताव को, गलत बिहेवियर को क्या करता है, खुद बढ़ावा देते हैं कि हाँ, हमसे गलत बोलो, हमसे गलत करो या गलत तरीके से कोई काम करो। क्यों? अभी तक आपने क्या किया था कि आपका पार्टनर जो कर रहा था गलत, आपने उसको सिर्फ बढ़ावा दिया है। आपने कोई रोक नहीं लगाई, कोई टोक नहीं लगाई, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। आपका जो अटैचमेंट, आपकी फीलिंग्स है, वो आपके ऊपर इतनी हावी हो गई कि आपने पूछने का, बोलने का आपको खुद को मौका ही नहीं दिया कि यार हम हमारे पार्टनर से ये चीज़ पूछ तो सके। और आपका पार्टनर क्या होता है, दो चार बहला फुसला के आपके लिए कुछ गिफ्ट ले आएगा, कुछ अच्छी चीज़ें ले आएगा और बस आप उस बातों में आ जाते हैं और आप उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। तो एक्चुअली ब्लाइंड लव यही होता है कि आपका पार्टनर है, मैं यहाँ पे लड़की और लड़का दोनों की बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ ऐसे में क्या होता है कि आपका पार्टनर है, आपको एक इमोशनली हर्ट करता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि आपको उसने झूठ बोला, आप उसकी बातों में आ जाते हैं और सच को झूठ, झूठ को सच मान लेते हैं। और सच बातें जो बताता है उस इंसान से फिर हमें नफरत हो जाती है। ऐसा लगता है कि यार ये मेरी रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है। तो ये होता है ब्लाइंड लव, कि अगर आपका पार्टनर कुछ गलत करता है तो आप उसे बढ़ावा देते हैं। आप कहते हैं ना, अगर वो आपको मान लीजिए चीट कर रहा है, अब बहुत सी लड़कियां होती हैं, बहुत से लड़के होते हैं, वो कहती है कि यार वो मुझे छोड़ के चला गया, ब्रेकअप कर दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया। एक्चुअल में उसका रीज़न क्या होता है, वो हम ही होता है। रीज़न क्या है, हम खुद हैं। क्योंकि हम रिलेशनशिप में आने की मतलब इतनी जल्दबाजी कर देते हैं, हम कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है, सामने वाले को सब कुछ सेक्रीफाई कर देते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपका फ़र्ज़ बनता है ये कि आप उसकी बातों को जानें, आप उसके बिहेवियर को समझें। और एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगी लड़कियों के लिए कि अगर आप मान लीजिए किसी के साथ महीने भर भी कनेक्ट रहती हैं, तो यार आप उसकी ईजिली बातों से, हरकतों से, बिहेवियर से नॉर्मली पता लगा सकती है। लेकिन लड़के भी बहुत चालाक होते हैं, जल्दी से पता लगने नहीं देते हैं और जब तक पता लगता है तब तक हाथ से या सर से पानी निकल चुका होता है। तो ये होता है ब्लाइंड लव, कि आप उसकी गलतियों को बढ़ावा देते हैं और सामने वाले को लगता है कि यार मैं गलती करूँगा और ये मुझे माफ़ कर देती, और छोटा मोटा प्यार से हक कर लिया, गिफ्ट ले गए, इन चीज़ों से आप मान जाते हैं। ये होता है अंधा प्यार, कि आप उसकी गलत चीज़ों को भी, कहते हैं ना, ढक रहे हैं, आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिर्फ प्यार की। आपका जो फोकस है, आपका गोल है सिर्फ वो पर्टिकुलर इंसान है, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है सही और गलत। इसे कहते हैं ब्लाइंड लव। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने पार्टनर से ब्लाइंड लव करते हैं, आपके प्यार है वो इतना गहरा है कि आप मतलब सब, कहते हैं ना, सब कुछ सेक्रीफाई कर चुके हैं उस इंसान के लिए, तो क्या सच में प्यार अंधा भी होता है कि नहीं होता? जी हाँ, प्यार अंधा होता है।
कैसे होता है, पहले मैंने आपको जो बताया व्हाट इज़ लव के बारे में, कि हम उसकी गलतियों को बढ़ावा देते हैं, अपनी आंखें मूंद लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, और इवन हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं। हम अपने आप को अपनी नज़रों में, सामने वालों की नज़रों में इतना गिरा लेते हैं कि हम उससे कुछ पूछते तक भी नहीं है। आपका जो हस्बैंड है, मान लीजिए घर लेट आता है, तो आप उससे कुछ नहीं पूछते हैं, आ रहा है ठीक है चला जाएगा, बस उसको यही मौका चाहिए, उसको यही चाहिए कि एक बार गलती करूँगा यार, इसने माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम भी करूँगा तो पहला पुचला लूँगा, माफ़ कर देगा। ये होता है ब्लाइंड लव। अब क्या करना चाहिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात करती हूँ, एक छोटे से रिलेशनशिप अगर आपका स्टार्ट हुआ है, अगर आपके बीच में मान लीजिए छोटी मोटी नोकझोंक होती है, और देखिए मैं ये नहीं कहती छोटी मोटी नोकझोंक सबके बीच में चलती है, उसी से हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा बिल्ड होता है, लेकिन जब वो चीज़ ज़्यादा ओवर हो जाती है, वहाँ पे हर चीज़ डेंजर हो जाती है, आपका रिलेशनशिप पे डेंजर जोन में आ जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ, मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड, आपको किसी के थ्रू पता चला, मान लीजिए कि आपके बॉयफ्रेंड है, आपके पार्टनर ने ड्रिंक करता है, और आपकी नज़रों में आपको ये प्रूफ कर चुका है वो कि वो ड्रिंक नहीं करता है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कहीं और से इस चीज़ का पता लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप करते क्या हो, उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हो, लेकिन आपको करना क्या चाहिए? अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको ये बात कहीं से पता चली है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो। मैं 100% गारंटी देती हूँ, ऐसे में वो आपका फ़ोन कभी भी नहीं उठाएगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेगा, पिक नहीं करेगा, या फिर आपको कुछ भी कह के टाल मटोल कर देगा। लेकिन आप उसे कंटिन्यू कॉल पे कॉल करिए, जब तक वो फ़ोन नहीं उठाता, रिस्पॉन्स नहीं देता, कॉल करिए। अब मान लीजिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बात नहीं, उस वक्त के लिए अपने गुस्से को थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, ख़त्म कर दीजिए गुस्से को। नेक्स्ट डे आएगा, वो नॉर्मल रहेगा, उसको याद आएगी आपकी, तब आपको क्या करना है। जो सिचुएशन बता रही हूँ, एक बार या 2 बार कोई गलती कर तब आप कर सकते हैं, लेकिन हर बार ही ऐसा करना मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है, रिलेशनशिप को खतरे में डालना है। अब आपका बॉयफ्रेंड को आपको नो मैसेज नो कॉल करना है, आए भी तो पिक नहीं करना है, इवन मैं कहती हूँ ब्लॉक कर दीजिए उसे। अगर उसका कॉल मान लीजिए किसी भी दूसरे नंबर से आता है, या फ्रेंड वगैरह से वो कांटेक्ट करता है और आपको वो कॉल करता है, तो आपको क्लियर ये बातें कहनी है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो स्मोकिंग करता हो, ड्रिंकिंग करता हो। आपको मतलब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आंखें बंद करके नहीं बैठना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको उससे सवाल जवाब करने हैं, आपको अपनी बात रखने का हक है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका ही रिलेशनशिप आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो मैं कहती हूँ चुप मत बैठिए, बस जो बात है, अगर मैं ये नहीं कहती किसी की भी बातों पे आप भरोसा कर लें, नहीं, वो चीज़ गलत है, लेकिन अगर आपके मन में भी उस चीज़ को लेकर डाउट है और कहीं से आपको वो बात पता चल जाती है, तो उस बात को मैं कहती हूँ डाउट में रखने से अच्छा क्लियर कर ले, वो ज़्यादा बेस्ट है। अपनी आवाज़ उठाइए, अपने साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, गलत एक बर्ताव हो रहा है, उसको कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो एंड में रिजल्ट आपको यही रहेगा, आप प्यार मोहब्बत में डूबे रहोगे, आपका फोकस है सिर्फ उस इंसान पे रहेगा, और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती चली जाएगी, नरक बनती चली जाएगी, और फिर आप कहोगे कि मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। अरे बनाया किसने? आपने बनाया। अगर उस वक्त आप सही डिसीजन ले लेते, उस वक्त अगर आप कुछ बोल जाते, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आज ये नौबत नहीं आती। कड़क रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, सिर्फ सारे दिन भर उस इंसान के बारे में मत सोचिए, सारे दिन भर उसको सही मत मानिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान से आप प्यार करते हो तो वो सही है ही है, वो देवता है, नहीं वो देवी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कहीं से भी कुछ भी चीज़ के बारे में पता लगता है तो आप उसको क्लियर करिए, जस्टिफाई करिए उसको। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी सिचुएशन ब्लाइंड लव वाली है ना, कि अगर आप किसी को अंधे प्यार करते हो, करो प्यार, लेकिन इतना भी नहीं कि आप गलत का साथ दो। अगर बेशक आपका प्यार गलत है, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर अगर गलत है, तो उसके अगेंस्ट आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो बहुत बुरा हाल होगा, आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो कमियों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, गलत का साथ मत दीजिए। आप जितनी कम, आप उसकी आज एक कमी छुपा रहे हो, वो कल को 36 गलती करके आएगा, तब आप क्या करोगे? तब आप और लोगों को, आपकी फैमिली को, पूरे समाज को, पूरे सब लोगों को पता चलेगा। तो बेटर है उसने एक गलती की है तभी आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले। कमियों को सामने लाइए, जब तक आप उसकी इन बातों को नहीं लाएंगे सामने, आप उसकी गलती को साथ नहीं देना छोड़ेंगे, तब तक उस इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और जिस दिन आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने लग जाएंगे ना, तो सामने वाले को ये लगेगा कि यार हाँ, अब ये
चीज़ नहीं चलेगी, आप उसे हर्ट होता है, अब वो मुझसे बात नहीं करेगी। अगर सच में वाकई में वो आपसे प्यार करता होगा ना, तो धीरे धीरे वो कोशिश करेगा इन सारी चीज़ों को छोड़ने की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है मेरी इन बातों को सुन के, मेरी इन टिप्स को सुन के उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए। एंड मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि मेरे थ्रू किसी की लाइफ में, किसी के रिलेशनशिप में अगर कुछ अच्छा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए यार, वेट क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा SJ Swati Jain 522, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।